और अब बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र है। आज से सुबह 11 बजे जो है सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तो आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू है। सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 3 दिन का ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन 3 दिनों का ही ये शीतकालीन सत्र रहने वाला है। 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। शनिवार और रविवार को जो है अवकाश रहेगा। हुड्डा ने सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन 3 दिनों का ही ये शीतकालीन सत्र रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मुख्य कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाने की रणनीति बना रहा है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर के जो तमाम जो कार्यवाही रहेगी सत्र के अंदर उसके बारे में हम लाइव जो जानकारी है वो अपने तमाम दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। 11 बजे जब सदन की कार्रवाई आज शुरू होगी शीतकालीन सत्र में, तो शोक प्रस्ताव सबसे पहले रखे जाएंगे और शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल रहने वाला है। इसी के साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये तय किया गया है कि 15, 18, 19 दिसंबर तक जो शीतकालीन सत्र है वो रहेगा, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, शून्यकाल की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि हरियाणा का अपना राज्य गान होगा। इस बात को लेकर सदन के अंदर जो है प्रस्ताव रखा जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये प्रस्ताव रखने का काम किया जाएगा। 3 जो गीत राज्यगान है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से एक राज्यगान जो है पूरे साल भर के लिए जो सरकारी कार्यक्रम है उनके अंदर जो उस राज्यगान को गाने का काम किया जाएगा और भी किस तरीके से प्रारूप रहने वाला है, इसकी समग्र जानकारी जो है आज शुरू होने वाले इस शीतकालीन सत्र के अंदर मिलने जा रही है और इसी में इसे पारित करने का काम भी तमाम विधायकों की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर के चर्चा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी, आफ्ताब अहमद और अमित सियाह की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। जुलाई महीने में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और जलभराव की स्थिति के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने को लेकर के इसी प्रस्ताव के अंदर अभय चौटाला, नीरज शर्मा भी जो चर्चा है वो करते हुए नजर आएंगे। उनका प्रस्ताव भी इसके साथ क्लब करने का काम हरियाणा विधानसभा के अंदर किया गया है। इसके अलावा शून्यकाल के दरमियान और कई प्रश्नों के जो जवाब है क्षेत्र संबंधी, उन प्रश्नों के जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जाएंगे कि किस प्रकार से कार्य जो है क्षेत्र के अंदर किए जा रहे हैं। जो भी क्वेरीज होती है, जो भी सवाल होते हैं, उनके जवाब देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 4 विधेयक जो है आज प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है तमन्ना। कबूतरबाजी और हुक्काबार को लेकर के जो विधेयक है वो आज देखने के लिए मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हंगामे की, जहां तक आपने बात की, या फिर विपक्ष के मुद्दों की फहरिस्त की आपने बात की, बिल्कुल जहरीली शराब से लेकर के तमाम कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे, किसानों के से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर के एक फहरिस्त तैयार की गई है। कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अंदर ये देखने के लिए मिला था कि कांग्रेस ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है सरकार को घेरने को लेकर के। इसके बारे में भी जो जानकारी है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के जो सीनियर विधायक हैं बीबी बत्रा, उनकी तरफ से यहाँ पर दी गई थी। और आज इन तमाम मुद्दों की फहरिस्त के साथ किस तरीके से सत्ता पक्ष जो है उनका सामना करता है और अपनी तरफ से जवाब देने का काम करता है, ये तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से भी की गई है। क्योंकि अगर हम बात करें, कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में जो बाढ़ की वजह से हुए नुकसान में जो किसानों का नुकसान हुआ था उसकी मुआवजा राशि जो है रिलीज करने का काम किया था। आज इसी को लेकर के जो प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वो देखने के लिए मिलेगा। तो अपने आप में सत्ता पक्ष जहां अपनी पूरी तैयारी जवाब देने को लेकर के किए हुए है पहले से पहले ही, क्योंकि ये तमाम मुद्दों की फहरिस्त जो है वो सत्ता पक्ष के पास भी होती है अपने जवाब देने को लेकर के। 3 दिवसीय ये पूरा सत्र रहने वाला है और सत्र में हंगामा जो है वो साफ तौर पे देखने के लिए मिलेगा हाल ही के तमाम मुद्दों को लेकर के, और उन मुद्दों का जवाब किस प्रकार से सरकार देती है
ये भी देखना होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर के भी नोकझोंक रहती है कि समय जो है वो नहीं दिया गया। तो सत्ता पक्ष का ये कहना होता है कि 3 बार इससे पहले कभी सत्र नहीं रहा है साल के अंदर। मौजूदा सरकार ने ये शुरुआत की है। शून्यकाल के अंदर विधायकों को मौका दिया जाता है अपने किसी भी मुद्दे को उठाने का। तो इस प्रकार की शुरुआत भी मौजूदा सरकार के अंदर की गई है। तो अब ये देखना होगा कि किन मुद्दों की फहरिस्त के साथ आज का जो पूरा दिन है उसको विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा और जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष किस प्रकार से अपने जवाब देते हुए नजर आएगा। तमन्ना। जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष लगातार अब रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस सेशन से पहले सरकार यानी बीजेपी और जेजेपी की जो है एक बड़ी बैठक होनी है और उसमें निर्दलीय विधायक भी बैठक जो है इस बैठक में शामिल होंगे। क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? किस तरह की रणनीति सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल जहां विपक्ष की तरफ से बैठकें करके, विधायक दल की अपनी बैठकें करके रणनीति बनाई जाती है, तो वहीं आज क्योंकि 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है शीतकालीन सत्र के पहले दिन की, वो शुरू होने जा रही है। ठीक उसी से पहले ये रणनीति जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बनाई जाएगी। विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश करता है पूरे तौर पर हावी रहने की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का तो कल यह भी कहना था, जब उनसे कहा गया कि आपकी सरकार के दरमियान ये कहा गया है कि 2 ही सत्र हुआ करते थे, तो उनका ये कहना था कि विपक्ष मजबूत है, हमारे पास मुद्दे हैं और हम उन मुद्दों को उठाने के लिए समय चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि आज किस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाएगा, विपक्ष किस तरीके से हावी होगा। सत्ता पक्ष भी अपने विधायकों के साथ इस प्रकार की रणनीति बनाता है कि हावी होते हुए विपक्ष को किस तरीके से जो उसका जवाब है वो सदन के अंदर दिया जाए। सदन पटल में जब नोकझोंक होती है तो तमाम विधायक जो है वो खड़े होकर के आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आते हैं। सीनियर लीडर भी इसी प्रकार से नजर आते हैं। तो इसी प्रकार की रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है। मुद्दों को लेकर के जो पूरी ब्रीफिंग है वो विधायकों के साथ दी जाती है। ठीक इसी प्रकार की रणनीति सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपने विधायकों के साथ आज शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले बनाई जाएगी। जी जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से अब 2 दिनों की सफाई कर्मचारी अपने हड़ताल पर है, आज और कल 2 दिनों की उनकी हड़ताल थी, तो इसको लेकर भी जो है विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को सदन में घेरने का। देखिए, विपक्ष पूरे जो मुद्दे हैं, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़े हुए हों, सफाई कर्मचारियों से जुड़े हों, या फिर नौकरियों को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, HKRN को लेकर के कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ी बात कही है। करप्शन का जो है आरोप लगाया गया है HKRN को लेकर के। अब ये देखना है कि जहां रोजगार देने को लेकर के HKRN का जो गठन है वो सरकार की तरफ से किया गया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि इस प्रकार का जो HKRN के द्वारा जो नौकरी देने का कार्य है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये युवाओं के साथ धोखा है। एक फिक्स पे पर बिना किसी प्रमोशन के उनको इस प्रकार से नौकरी जो देने की बात जो सरकार कर रही है वो युवाओं के साथ धोखा बताते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब इस मुद्दे पर चर्चा देखने के लिए मिलेगी और किस प्रकार से करप्शन का आरोप जो है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से लगाया गया है, इसकी पूरी जो बहस है वो सदन के अंदर देखने के लिए इन 3 दिनों के अंदर मिलेगी, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर के जहां विपक्ष की तैयारी होती है वहीं सत्ता पक्ष की तैयारी होती है और प्रत्येक दिन के जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से उठाए जाने हैं, किस प्रकार से सरकार का घेराव करना है, ये इन विधायक दल की बैठकों के अंदर ही तय किया जाता है। चाहे वो सत्ता पक्ष की आज जो बैठक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो होगी, या फिर इसके इलावा विपक्ष की तरफ से जो बैठक की जाती है उसकी अगर हम बात करें, तो पूरा जो नोकझोंक का जो सिलसिला है इन पूरे 3 दिन देखने के लिए मिलेगा और जो बहस है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिलेगी। और इन 3 दिनों के अंदर ही अगर हम बात करें, जब विधानसभा का सत्र होता है उस सत्र को पूरा प्रदेश देखता है और प्रदेश उस हिसाब से अपना मन भी तैयार करता है कि आखिर जनता के मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के क्या बातें, क्या चर्चा जो है विधानसभा के पटल पर होते हुए नजर आती है। उन तमाम बातों का काफी महत्व होता है और आज इसकी शुरुआत जो है शीतकालीन सत्र के साथ सुबह 11 बजे हो जाएगी, जिसके बाद एक एक करके तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से उनका जवाब भी दिया जाएगा। जी जितेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से संसद में सुरक्षा चूक का मामला, अब इसका असर विधानसभाओं पर भी पड़ रहा है, तो विधानसभा में अब जो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? क्या सुरक्षा में इजाफा किया गया है या किस तरह की खास तैयारी है?
देखिए, बिल्कुल तमन्ना, बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, क्योंकि जब देश की संसद में इस प्रकार की घटना हो जाती है तो वो अपने आप में तमाम जो इस प्रकार के जो लोकतंत्र के मंदिर हैं वहां पर जो है चिंता का विषय अपने आप में देखने के लिए मिलते हैं। जिस प्रकार की ये घिनौनी हरकत देखने के लिए मिली है संसद के अंदर, उसके बाद हरियाणा विधानसभा में भी पूरे तरीके से अलर्ट है। एक बार सिक्योरिटी मीटिंग करने के बाद दोबारा कल ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जो दर्शक दीर्घा है वहां पर 4 जो ऑफिसर्स हैं उनकी स्पेशल तौर पर ड्यूटी लगाई जाए। आने वाले समय के अंदर वहां पर ग्लास प्रोटेक्शन जो है वो की जाएगी, ताकि दर्शक दीर्घा से केवल जो कार्यवाही देखने के लिए जो तमाम जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं वो केवल उस सदन की जो कार्यवाही है उसको देख पाए। इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को लेकर के सुनिश्चित करने की बात कही गई है। सीसीटीवी कैमराज, या फिर अभी क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इतने कम अंतराल के अंदर नहीं लग सकते थे, तो दर्शक दीर्घा के लिए अलग से 2 कैमरे जो है वो डिप्यूट किए गए हैं, ताकि जो प्रत्येक व्यक्ति है उस पर नजर रखी जा सके। और सिक्योरिटी को पूरे तरीके से टाइट किया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ देखने के लिए मिलेगी। हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस को भी इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस में जो है वो लिया जाता है, ताकि किसी प्रकार का घटनाक्रम या फिर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसे तुरंत चिन्हित किया जा सके। इन तमाम बातों को सुनिश्चित करने का काम जो है वो किया जाता है। तो इस सिक्योरिटी को पहले से और अधिक टाइट करने का काम संसद में हुए इस पूरे घिनौने घटनाक्रम के बाद जो है जरूर किया गया है। हालांकि इससे पहले भी तमाम विषयों को सुनिश्चित सिक्योरिटी को लेकर के किया जाता है, लेकिन जहां तक ये घटना हुई है उसके बाद अलग से जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी टाइट करने को लेकर के आदेश जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दिए गए हैं, खासतौर से दर्शक दीर्घा की ओर, जहां से इस प्रकार का घटनाक्रम संसद के अंदर भी देखने के लिए मिला था। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आज हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर खास तरह की तैयारियां भी की गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी में है एक दूसरे को घेरने की।